हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण के इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी के जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और इस यूनिट से जो है हम लोग लगभग जो है वह 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी आपके 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा वो जो है बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। 200 प्लस ऑब्जेक्टिव जो कराया जाएगा ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम में जो है पूछे गए हैं या 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। ये 200 ऑब्जेक्टिव जो कराया जाएगा इसमें से ही आपके बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाएंगे और उसके आधार पर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके आधार पर भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग का जो है 30 ऑब्जेक्टिव का जो है सीरीज है, इस वीडियो में उसको जो है आज हम लोग करेंगे। और इसी प्रकार जो है 4 से 5 वीडियो में जो है 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा वो आपके दोनों मीडियम में यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। दोनों मीडियम के जो है स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबियन फोर्स इज कूलम्ब बल, जिसको हिंदी में बोला जाएगा कूलम्ब बल। ऑप्शन ए में है आपका सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल, यानी कूलम्ब बल जो है वो क्या है आपका। ऑप्शन ए में है सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल। ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात विद्युत बल। और ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, दोनों ए तथा बी। और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दी। ये जो होता है कूलम्ब बल जो होता है आपका विद्युत बल भी होता है और ये जो होता है केंद्रीय बल भी होता है, सेंट्रल फोर्स भी होता है, केंद्रीय बल भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दो आवेशों के जोड़ने वाले केंद्र की ओर भी लगता है, इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है, केंद्रीय बल भी कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि if the uniform electric exists along x-axis then equipotential is along, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। यदि जो है समविभव जो होता है यानी जो होता है समरूप विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका x अक्ष की दिशा में होता है तो उसका जो होता है समविभव जो होता है यदि x अक्ष की दिशा में रहेगा तो वो जो होगा yz तल की दिशा में होगा, yz प्लेन की दिशा में होगा। यदि y रहेगा तो वो जो होगा xz होगा। याद रखिएगा यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जो होता है x अक्ष की तरफ होगा, x की ओर होगा तो वो जो होगा उसका आंसर yz प्लेन की दिशा की ओर होगा। और यदि y रहेगा तो उसका जो आंसर होगा xz की तरफ होगा। नेक्स्ट जो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। x अक्ष की तरफ पूछा गया तो yz प्लेन की दिशा में होगा यानी yz तल की दिशा में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है और वह है कि क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। ESU का जो होता है फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इज। हिंदी में इसका होगा विद्युत आवेश का क्वांटम। ESU का मात्रक क्या होता है, इसका एक्चुअल में जो है इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4.78 गुना 10 के पावर -10 होता है। ये जो होता है इसका मान जो होता है आपका विद्युत आवेश का क्वांटम का मान जो होता है वो 4.78 गुना 10 के पावर -10 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है और वो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए में है कंजर्वेटिव संरक्षी होता है। ऑप्शन बी में है नॉन कन्वर्जेटिव असंरक्षी होता है। और ऑप्शन सी में है समवेयर कहीं कंजर्वेटिव संरक्षी होता है और समवेयर नॉन कन्वर्जेटिव अर्थात कहीं असंरक्षी होता है। और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दी अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो आवेश जो होता है वह संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत जब पढ़िएगा तो उसमें जो होता है आवेश को न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही इसका हम लोग विनाश कर सकते हैं। तो आवेश जो होता है वह कंजर्वेटिव होता है अर्थात संरक्षी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
कंजर्वेटिव संरक्षित होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 5 और वह है कि ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस, यदि समरूप वेग से चालायन आवेश जो होता है वह उत्पन्न करता है। तो जो समरूप वेग से जब आवेश जो चलायन हो तो वो जो उत्पन्न करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है और वह है कि यहाँ पूछा जा रहा है 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज जो होता है कितने EUC को बराबर होता है। तो 1 कूलम चार्ज जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, 3 × 10⁹ ESU के बराबर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, 3 × 10⁹ ESU के बराबर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो है विशिष्ट जो होता है आवेश कितना होता है। तो इसका जो मान होता है वह होता है 1.8 × 10⁻⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का जो मान होता है वह होता है 1.8 × 10⁻⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मात्रक बताइए, यूनिट बताइए, तो वो होगा कूलम प्रति केजी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 नंबर है, वह पूछा जा रहा है कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू, यानी एक स्टेट कूलम जो होता है कितने वो बराबर होता है। तो 1 कूलम जो होता है वह 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि 1 स्टेट कूलम, ये जो होगा आपका क्या होगा, वह होगा 1/3 × 10⁻⁹। इसे जब आप हल कीजिएगा तो ये आएगा 1/3 × 10⁻⁻9। ये जो है पावर जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1/3 × 10⁻�9, जो कि बोर्ड एग्जाम 2012 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पे जो है लिखा गया है, आप उस पर भी ध्यान देते रहिएगा जो है आपके जो है बोर्ड एग्जाम में कब जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 नंबर जो है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर वह है कि the electric flux over the surface of a sphere if it is charged with 10 माइक्रोकूलम इज, यानी हिंदी में इसको बोला जाएगा यदि गोले पर जो है 10 माइक्रोकूलम आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। इसका जब सॉल्यूशन किया जाता है तो इसका आंसर जो निकल कर आता है वह आता है 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा था, इसका जो मान आएगा 36 पाई गुना 10⁴ आएगा, और विद्युत फ्लक्स का जो ESI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, यानी 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, E = वेक्टर F/Q। ये जो है F क्या है आपका फोर्स है, यानी बल है, और बल का जो SI मात्रक होता है वह होता है न्यूटन, और Q क्या है आपका चार्ज है यानी आवेश है, इसका मात्रक जो होगा कूलम, तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा एक और होता है E = -dV/dr, ये भी जो है आपका विभव है, पोटेंशियल है, और ये विभव का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, तो यहाँ वोल्ट भी लिखिए। और यहाँ पे आपका R है, R जो है एक प्रकार का दूरी है, और दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, ये होगा M होगा, यानी वोल्ट प्रति मीटर। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो 2 होता है, एक न्यूटन प्रति कूलम होता है और दूसरा जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है।
द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है, यहाँ पूछा रहा है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि ऐसा मात्रक आपसे पूछा जाए तो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है आपका और न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी भी होगा और डी भी होगा। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 3.2 होगा, 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम एंड माइनस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम स्पेयर्ड बाय ए डिस्टेंस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह है 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर इज, यहाँ पे हिंदी में इसको बोला जाएगा एक विद्युत द्विध्रुव जो है दो विपरीत आवेश से क्या है बना हुआ है, जिसके परिमाण मैग्नीट्यूड 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम और एक जो है माइनस में है, यानी नेगेटिव में है, माइनस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है, और इनके बीच की दूरी कितना है 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू जो होगा आपका क्या होगा Q इंटू डी होगा। एक आवेश पहला आवेश पे कितना दिया गया है प्लस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 दिया गया है, और इसके बीच की दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है आपका डिस्टेंस जो दिया गया है वो 2.4 गुना यहाँ पे गुना होगा 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसको जब आप हल कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर। यहाँ पे कूलम मीटर क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है वह कूलम मीटर होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो होता है ऐसा यूनिट क्या आता है, तो कूलम मीटर होता है, इसलिए यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया था। तो इसका जो वैल्यू है वह है 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29, और एक कूलम मीटर जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है ऐसा यूनिट होता है, इसलिए वहां पे लगाया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29 कूलम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है और वह है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, हिंदी में इसको बोला जाएगा एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो ये जो होता है वह सतह के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सतह के क्या होता है, लंबवत होता है, लंबवत परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सतह के जो होगा लंबवत होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 नंबर जो है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 13 हुआ है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, यानी मुक्त आकाश का परावैद्युतांक का जो मान होगा वह कितना होगा। यानी इसे आपसे पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट को ही बोला जाता है परमिटिविटी बोला जाता है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान आता है वो आता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 होता है, और फैराड पर मीटर जो है वह एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। फैराड पर मीटर जो होता है एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, यानी परमिटिविटी का जो होता है ऐसा यूनिट जो होता है वह फैराड पर मीटर होता है। हिंदी में बोला जाएगा परावैद्युतांक का जो ऐसा मात्रक जो होता है आपका फैराड पर मीटर होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो है आपसे पूछा जा रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो है मान कितना होता है, तो 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, और 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है आपके यहाँ कि क्वेश्चन नंबर जो 14 हुआ है पूछा जा रहा है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P पैलेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर E
यानी हिंदी में होगा इसका वेक्टर पी या गुण वाले एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान क्या होगा। ये जो होता है क्या होता है, तो टॉर्क बराबर जो होता है वो होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्रॉस होता है टॉर्क वाला जो होगा वो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू, यानी मुक्त आकाश का परिवर्तन का जो मान होता है वो कितना होता है। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर जो 13 था उसमें बताया गया है वही 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी मुक्त आकाश का विद्युतीय जो होता है वह परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन नॉट का भी मान इसमें पूछा गया, तो वो होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। 8.85 गुना 10 की पावर -12 फैराड पर मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है और वह है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी वैद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा E इज इक्वल टू जो होता है F/Q होता है। F जो है बॉल है यानी फोर्स है, इसका मात्रक जो होगा न्यूटन होगा, और Q जो है चार्ज है, इसका जो मात्रक होगा कूलम होगा, न्यूटन प्रति कूलम। एक जो होता है E इज इक्वल टू जो होता है -dV/dr। ये V जो है आपका विभव है, पोटेंशियल है, और इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा, तो V लिखिए यहाँ पर। और R जो एक प्रकार का डिस्टेंस है, R जो होता है त्रिज्या होता है, त्रिज्या क्या होता है कि डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों में देखिए कौन ये दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, यानी वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जो होता है दो होता है, एक न्यूटन प्रति कूलम होता है और दूसरा जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 नंबर है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है और वह है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस चलायन आवेश जो होता है वो उत्पन्न करता है। तो जब आवेश जो है गति करेगा वह चलायन रहेगा, गति में रहेगा, तो वह जो उत्पन्न करता है वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। आवेश जब गति करेगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 नंबर हुआ है कि 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होल स्फीयर इज, यानी किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर जो होता है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है या तीव्रता का मान क्या होता है। इसके अंदर जो होगा विद्युत तीव्रता का जो मान होगा स्फीयर के अंदर, गोला के अंदर जो होता है, खोखला गोला के अंदर जो होता है वह विद्युत तीव्रता का जो मान होता है वह जो होता है 0 होता है। इसलिए इसका मान जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 होगा। विद्युत किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता का जो मान होता है वह 0 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 और 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 19 और वह है कि if potential energy of an electric dipole of moment vector p in its position perpendicular to electric field vector E is taken 0, then its potential energy at angle theta with vector E and vector p is given by। हिंदी में इसको बोला जाएगा जब वैद्युत द्विध्रुव जिसका P आघूर्ण P है, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के क्या है लंबवत है, तो इस स्थिति के समय जो है स्थितिज ऊर्जा लिया जाए जब वेक्टर E तथा वेक्टर P का बीच का कोण क्या हो थीटा हो, तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगा, तो इसका एनर्जी जो होगा माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E होगा। ये जो स्थिति ऊर्जा जो होता है वह डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए आपका आंसर जो होगा इसका बी होगा माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 नंबर है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 20 है और वह है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज। किसी चालक का सतह आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तो इसके नजदीक क्या है, इसके नजदीकी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र का जो है मान क्या होगा। तो आपका क्या देगा है, किसी चालक के सतह पर आवेश क्या है, सिग्मा है, और इसके नजदीक पूछा जा रहा है, तो नजदीक पूछा जा रहा है तो इसका जो आंसर होगा विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यदि नजदीक पूछा जाए विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा तो वो जो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 21 नंबर है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 21 और वह है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इंफिनिटी देन शिफ्ट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। इसका हिंदी में बोला जाए चालक पदार्थ से बने असीमित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। सीमित जो है चालक क्या है यहाँ पर, असीमित पतली चादर के सतह, चादर के सतह का कारण जो होता है वह जो होता है विद्युत क्षेत्र का जो मान जो होता है वह होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। पतली चादर के कारण जो होता है विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 नंबर है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 22 और वह है कि इन द फिगर इफ नेट फोर्स क्या है आपका, प्रभाव जो प्रभावी विद्युतीय बल है वह क्या है आपका जीरो है, जीरो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो देन वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू। हिंदी में बोला जाएगा दिए गए चित्र में यदि आवेश क्या है क्यू पर जो है कुल प्रभावी बल क्या है आपका शून्य है, तो कैपिटल क्यू यानी बड़ा क्यू और छोटा क्यू का मान इसमें बताना है। इसको जब सॉल्यूशन किया जाएगा, इसका जब सॉल्यूशन किया जाता है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2√2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 2√2। इसको सॉल्यूशन करने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा, वीडियो जो होगा लंबा होगा इसलिए इसको सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जब इसको सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वह 2√2 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है और वह है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बढ़ता है, ऑप्शन बी में डिक्रीज घटता है, ऑप्शन सी में रिमेन्स सेम यानी अचर रहता है, में इंक्रीज और डिक्रीज बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो याद रखिएगा जब भी किसी पदार्थ या तत्व से क्या हो इलेक्ट्रॉन का जो होता है त्याग होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसका मास जो होगा क्या होता है घट जाता है। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई पदार्थ जो है वह त्याग करता है छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन को तो उसका जो मास होता है वह घटता है, और जो ग्रहण करता है जो अंदर अपने जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका जो मास होता है आपका वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है नहीं बताया गया है, केवल पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है क्या किया जाता है, नेगेटिव नहीं बोला गया है, नहीं आपका पॉजिटिव बोला गया है, तो क्या होगा वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, में इंक्रीज और डिक्रीज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जब त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का तो उसका द्रव्यमान क्या होगा घटेगा, ग्रहण करेगा तो बढ़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 24 है वह है कि the electric potential due to a small electric dipole at a large distance are from the center if the dipole is proportional to। इसका हिंदी में होगा किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु जैसे है बहुत ही दूर r दूरी पर जो है क्या विद्युत विभव जो होता है समानुपाती, यही पूछा जा रहा है। तो विद्युत विभव जो होता है समानुपाती जो होता है वह होता है आपका 1/r² का होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1/। यदि बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के कारण पूछा जाए, बिंदु आवेश के कारण पूछा जाएगा पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो जो समानुपाती होता है वो 1/r के होता है। यदि बिंदु आवेश के कारण पॉइंट चार्ज के कारण पूछा जाएगा तो वह 1/r होता है, और पॉइंट चार्ज के कारण नहीं पूछा जाएगा तो वो होता है 1/r², इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 है और वह है कि
इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। ये जितने भी आपके फिगर दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, इसके अंदर जो आवेश है वह सब प्लस क्यू है। और क्या है यहाँ पर आवेश क्या है आपका, चार्ज जो है सेम है, और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकाला जाएगा वो भी क्या आएगा आपका, समान आएगा, इक्वल आएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर, यानी सारे चित्र के साथ जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए करेक्ट आंसर जी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 नंबर है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 26 है वह है कि इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी, यानी किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस की आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। गॉस थ्योरम से होता है, और फाई इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 27 है और वह है कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम आर पहले एट ए डिस्टेंस, जो इसके बीच की दूरी है वह 40 सेंटीमीटर है। इन एयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, यानी 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश y में क्या है, परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसको हल किया जाएगा तो इसका जो मान आएगा -2.25 जूल आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा -2.25, और यहाँ पे एनर्जी पूछा जा रहा है, तो एनर्जी का जो मात्रक होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, -2.25 जूल। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 नंबर है, और वह है कि आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 28 हुआ है कि यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। सिग्मा इज इक्वल टू जो होता है वो Q बाई एरिया होता है। Q मतलब ये क्या है, चार्ज है, आवेश है, और चार्ज का मात्रक कूलम, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मात्रक पूछा जाएगा तो वह कूलम प्रति मीटर होगा, रेखीय आवेश घनत्व का। यदि आपसे आयतन आवेश घनत्व का मात्रक पूछा जाए, आयतन आवेश घनत्व का मात्रक, आयतन आवेश घनत्व का मात्रक पूछा जाए तो उसका जो मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर की होगा, कूलम प्रति मीटर की, याद रखिएगा। और रेखीय आवेश घनत्व का कारण क्या होगा, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर, याद रखिएगा। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा कूलम प्रति मीटर, और आयतन आवेश घनत्व का मात्रा कूलम प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वह क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 29 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 29 है और वह है कि the electric potential in equatorial position of an electric dipole is, यानी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, तो इसका मान ही जो होता है 0 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, 0 शून्य होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 नंबर है, और वह है कि the value of electric field inside a charged spherical conductor is, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि आवेशित गोलीय, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, इसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी स्फेरिकल के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 होता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 30 से लेकर जो है 60 तक करेंगे, और इसी प्रकार जो है इस यूनिट से जो है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा, या इसके आधार पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा।
यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।